नमस्कार, मैं हूं अविरल अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं सीधा चश्मा। उत्तर प्रदेश में इस समय उपचुनाव है और उपचुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी दम के साथ में मैदान में उतरी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों को जीत चाहिए और ऐसे में बयानबाजी वो तो बेहद मायने रखती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या फिर विपक्ष की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी वो पूरी ताकत के साथ में मैदान में उतरे हैं और अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको उपचुनाव के स्थानों पर लगाया हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी रैलियों के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जब से वो बताना चाहते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उन्होंने संभाली है उसके बाद से उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदला है। कानून व्यवस्था की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो या फिर बुलडोजर एक्शन की बात हो दंगाइयों पर। तो ऐसे में अब सीधे तौर पर यह देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपने कार्यकाल के दौरान में जो काम किए हैं, जनता उपचुनाव में उसका किस तरीके से वोट के माध्यम से जवाब देगी। दूसरी तरफ देखने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में एक नारा बहुत ही तेजी के साथ, एक वाक्य बहुत तेजी के साथ में प्रचलन में आया है। वो वाक्य क्या है? बटेंगे तो कटेंगे। इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैली के द्वारा बताया और उन्होंने कहा कि जब सभी लोग एकजुट रहेंगे तो हम पर किसी भी तरीके की अगर कोई विपत्ति आएगी तो हम उस विपत्ति का सामना मिलके कर सकेंगे। वहीं सीधे तौर पर विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी समाज में द्वेष भावना फैला रही है, लोगों को बांटने का काम कर रही है, क्योंकि विपक्ष के द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा कहे हुए वक्तव्य ये दर्शाते हैं कि समाज में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे का नारा भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये वाक्य बटेंगे तो कटेंगे आजकल कनाडा में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, क्योंकि अभी हाल ही में हिंदू मंदिर पर एक हमला हुआ खालिस्तानियों द्वारा, जिसमें वहाँ के पुजारी और जो वहाँ के जो लोग थे हिंदू समुदाय के लोग, उनको निहत्थे लोगों को खालिस्तानियों द्वारा दौड़ाकर पीटा गया। हालांकि ये भी देखा गया कि इस समय कनाडा की जो सरकार है उसने भी दंगाइयों के ऊपर कार्यवाही ना करते हुए बल्कि वहाँ के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्हीं को अरेस्ट किया और उन्हीं पर कार्यवाही करती हुई नजर आ रही है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले के बाद से वहाँ के हिंदू समुदाय में काफ़ी गुस्सा है और उत्तर प्रदेश से निकली हुई ये बात बटेंगे तो कटेंगे का नारा कनाडा में अब प्रचलन में आ गया है। वहाँ के पुजारी ने सीधे तौर पर माइक से ऐलान किया है, माइक से इस वाक्य को दोहराया है कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश से बाहर भी इस नारे को प्रचलन में देखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू समुदाय के ऊपर में वहाँ पर हमला होता है, मंदिर पर हमला होता है, तो ये एक बेहद चिंताजनक बात भी है। ऐसे में आइए देखते हैं, पहले ये क्लिप देख लेते हैं। बटेंगे तो कटेंगे कि एक है तो सेफ है। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो बटोगे। तो देखा किस तरीके से आपने देखा कि आखिर हिंदू मंदिर पर जो हमला होता है उससे हिंदू समुदाय वहाँ का कितना ज़्यादा अब आक्रोश में है और इस पर अब सरकार जो कनाडा की है वो क्या करने वाली है। हालांकि सुरक्षा सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए और जो दंगा फैलाए या फिर लोगों को नुकसान पहुंचाए उसके प्रति कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपसे मिलूंगा अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।